सात चिरंजीवी जिन्हें कल की अवतार का इंतजार है। जी हाँ, और जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा ये धरती पर ही रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं। चलिए अपने सनातन धर्म को जानते हैं और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता तो चले डिटेल में इस सात चिरंजीवी के बारे में। मान्यता है कि हर रोज़ सुबह सप्त चिरंजीवियों के बारे में अगर उनका नाम लेने वाला ये श्लोक पढ़ लिया जाए तो निरोगी व्यक्ति दीर्घायु की प्राप्ति कर लेता है। ये श्लोक इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। हालांकि श्री मार्कंडेय जी जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है उनका नाम लेने से भी लंबी उम्र होती है। वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, सातों चिरंजीवी के बारे में पूरी कहानी जानने को मिलेगी। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में सनातन धर्म की जय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है हमारे प्यारे बजरंग बली जी का, जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। हनुमान जी कहते हैं आज भी जीवित हैं और ये अक्सर ही सुनने को मिल जाता है, चाहे महाभारत में अर्जुन की कहानी हो या जब भीम जी द्रौपदी के लिए फूल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हो गई थी। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इसी पर्वत पर निवास करते हैं। ये दक्षिण भारत में है दोस्तों। श्रीलंका के महंग कबीले से मिलने हर 41 साल में एक बार स्वयं प्रभु हनुमान जी आते हैं, ऐसा इन कबीले वालों को कहना है। कहते हैं कि ये कबीले आज भी विभीषण जी के वंशज हैं और हनुमान जी की सेवा करते चले आ रहे हैं और हनुमान जी की सेवा करने की वजह से ही इनको ये वरदान प्राप्त हुआ है। इनका कहना है कि 2014 में भगवान जी ने इन्हें दर्शन दिए थे और अब 2055 में दर्शन देंगे। इसी तरीके से तुलसीदास जी को भी हनुमान जी के दर्शन हुए थे। यहाँ तक कि जहांगीर ने भी हनुमान जी की लीला देखी है। जब उन्होंने तुलसीदास को बंदी बनाया था तब कैसे वानर सेना ने हमला कर दिया था वहां पर। हनुमान जी एक बार कल की अवतार के समय श्री राम जी के दर्शन करेंगे, तब श्री राम जी के द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरे चिरंजीवी का नाम है परशुराम, जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। राम के तप के कारण शिव जी ने इन्हें फरसा भेंट दिया था, तभी से ये परशुराम कहलाए। इन्हें विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण के गुरु थे और माना जाता है कि कल की अवतार के समय ये इनके भी गुरु रहेंगे। ये आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरा नाम है विभीषण, रावण के भाई विभीषण, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी, जिन्हें राम भगवान ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। रामायण काल के बाद में महाभारत काल में भी इनकी मुलाकात सहदेव से हुई थी। ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और प्रभु के अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अश्वत्थामा कहते हैं कि अश्वत्थामा प्रभु कल्कि की मदद करेंगे। जी हाँ, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र को मारने के लिए उनकी पत्नी के पेट पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिससे प्रभु श्री कृष्ण नाराज हो गए थे, जिन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया था कि वे कलयुग के अंत तक भटकेंगे और इसी तरह भटकते रहेंगे। आज भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के आसीरगढ़ किले में मौजूद एक शिव मंदिर है जहां पर ये डेली पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा शिव जी का इकलौता ऐसा अवतार है जिनकी पूजा नहीं की जाती है। इनका कल की अवतार में एक अहम रोल होगा जो पीढ़ियों तक जाना जाएगा। चौथे हैं राजा बलि जी। राजा बलि जी जो प्रहलाद के वंशज हैं, जिनकी परीक्षा स्वयं विष्णु ने वामन अवतार में ली थी। जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी बलि से, तो राजा बलि ने कहा था 3 पग जहाँ मन हो प्रभु वहाँ ले लो। तब वामन अवतार अपने पूर्ण विराट अवतार में आ गए थे और उन्होंने एक पग को भूमंडल में रखा, दूसरा पग को देवलोक में रख दिया और तीसरा पूछा बताओ राजा बलि अब तीसरा कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा
प्रभु आप तीसरा मेरे सर बचा है उसी पर रख लो। तो प्रसन्न होकर के विष्णु जी ने राजा बलि को चिरंजीवी का वरदान दे दिया था और पाताल लोक का राजा बना दिया था, जो आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं पाताल लोक में। और हैं वेदव्यास। वेदव्यास जी महर्षि वेदव्यास जिन्होंने वेदों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, 18 पुराणों की रचना की है। इन्होंने ही तो लिखा है भगवान कल्कि के अवतार के बारे में अपने कई ग्रंथों में। ये आपने अपनी जो तपस्या है उसके बल पर चिरंजीवी को प्राप्त हुए थे और आज भी भगवान कल्कि के दर्शन का ये इंतजार कर रहे हैं। और 7वें चिरंजीवी का नाम है कृपाचार्य। ये अश्वत्थामा के मामा हैं और कौरवों और पांडवों के आचार्य भी थे। ये सप्तऋषियों में शामिल हैं। ये इतने बड़े तपस्वी थे कि इन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान ही प्राप्त कर लिया। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि निष्पक्षता के कारण इन्हें ये वरदान मिला है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो उस अधर्म का नाश करने के लिए ये कल्कि अवतार का साथ देंगे। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई त्रुटि हुई हो तो जो मुझे माफ़ करिएगा। दोस्तों मेरा नया चैनल है, इसे सपोर्ट करिएगा। बोलिए सनातन धर्म की जय, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।